बिंडावास झील के पास में एक गांव बसा हुआ है बिलोचपुरा, जो बहुत ही प्राचीन गांव है। जिस तरह मंदिर में अभी हमने चर्चा की थी उसके ये कुछ पुराने प्राचीन भवन हैं, तो उनको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल छोटी ईंटों से बने हुए हैं और इन ईंटों की अभी भी मजबूती उतनी है। करीब 200 साल पुरानी ये भवन है या बिल्डिंगें हैं या हवेलियां हैं। तो इन पे आपको ये देखेंगे पेंटिंग, छोटे छोटे रामायण के चित्र अंकित हैं। देखो, तीर कमान लिए हुए सैनिक हैं, रामायण है, गणेश जी है, गणेश जी की मूर्ति है, स्तुति हो रही है। और जब गणेश जी की स्तुति करते हुए महिला और पुरुष को अंकित किया गया है। और ये पीछे तक देखो, ये कुछ चित्र बनाए गए हैं। तो उस साइड के चित्र तो हमें लग रहे हैं रामायण के, जो योद्धा हैं वो तीर और वो कमान लिए हुए हैं, सो रामायण से अंकित हैं। नीचे ये मंदिर है, मंदिर की पूजा करने के लिए हाथ में चंवर, जो माता दिखाई हुई है, इसमें माता को चंवर हिला रहे हैं। और अब आप बहुत बारीकी से देखिए, जो ऊपर कलाकृतियाँ हैं, जो पेंटिंग्स और जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं, नीचे की तरफ दिखाइए। ये जो नीचे, इधर से नीचे आएगा तो इसके नीचे जो बनी हुई है वो भी अद्भुत है, बहुत ही सुरम्य है। और ये कलाकृति कहीं न कहीं अभी विलुप्त है, अब नज़र नहीं आती किसी मॉडर्न पेंटिंग में या कपड़ों में, या कहीं नज़र नहीं आती। जैसे आप मधुबनी पेंटिंग देखते हैं तो मधुबनी की सारी वो जीवित है, लेकिन इस तरह की ये पेंटिंग ये हिंदू कलाकृतियों से है। ये है मुग़ल काल की, लेकिन इसमें हिंदू छवि आपको बिल्कुल सनातनी आपको दिख रहा है। एक जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, कलर है, कलरों का कम्बिनेशन है, सारी चीज़ें हैं। कमल है, कमल में बूटे बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। और साथ में गणेश जी साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो इसी की भवन का एक दूसरा पार्ट है, कुछ कलर अभी यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। और अब आप आइए तो इसकी जो ये बैठने की स्थल, जो ये मेन एंट्रेंस है उस भवन का, ये मेन एंट्रेंस रहा है इस भवन का। और आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरह से कलाकृतियाँ, बेल बूटे वो सब बने हुए हैं। अब भी उनके रंग हैं, इतने साल बीतने के बाद भी बहुत बारीक कलाकृतियाँ हैं, ज्योमेट्री काम किया गया है। और ये तो बिल्कुल अद्भुत है। और देखिए किस तरह से बेल बूटे आज भी सुरक्षित है, जबकि ये भवन सुरक्षित नहीं रहा। भवन जर्जर हालत में होकर टूट गया है, छत तो कहीं है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये जो पेंटिंग है, आप देखिए कलर कितना अच्छा रहा होगा कि इन सब के बावजूद भवन भी टूट गया, लेकिन ये कलाकृतियाँ अभी भी जीवित हैं, संजीदा हैं। इनको कैप्चर नहीं किया गया तो आगामी समय में, भविष्य में बच्चों को भी नज़र नहीं आएंगी। अब आप देखेंगे कि ये ईंटें हैं, तो ये एक पूरा किला नुमा है। आप इसकी देखेंगे कि 2 फीट चौड़ी ये दीवार है, बाहरी जो दीवार है 2 फीट चौड़ी है। तो किले की दीवार की तरह इसकी मजबूती है। और बिल्कुल ये चूने में चिनी हुई है, चूना है ये, चूने की मजबूती है, जिस मजबूती के कारण ये आज भी ईंटें बिल्कुल सुरक्षित हैं, इन पे कोई कुछ नहीं है, यद्यपि छत चली गई है। अब हमारे बीच में गांव के कुछ ग्रामीण हैं, तो आप बताइए कि ये भवन कितना पुराना होगा और किसका होगा, और वो लोग आजकल कहाँ हैं? ये दिल्ली रह रहे हैं जी, गोपी राम का भवन है। ये भवन कितना पुराना होगा? ये पुराना है, कम से कम भी 80-90 साल पुराना है। 80-90 साल पुराना, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि 80-90 पुराने तो हमारे नॉर्मल ईंटों के घर हैं, ये तो लग रहा है कि ये और पुराना होगा। नहीं, इतना पुराना है ये। अच्छा, सबसे पुरानी हवेली आपको मैं दिखाऊंगा, परली साइड में है, सबसे पहला जो गाँव के अंदर बनी थी। अच्छा, कम से कम 150 साल से ऊपर हो गया बनी को। ठीक है, 150 साल से ऊपर हो गया इसको। तो ये दोनों मकान हाँ, ये उन्हीं के परिवार का है। अच्छा, वो अभी छोड़ के कितने समय से वो गए हुए हैं यहाँ पे? वो यहाँ से काफ़ी समय से गए, कम से कम 60-70 साल हो गए। हाँ, क्योंकि 50 साल का मैं हो गया हूँ, तो मैं जब था इनको, मैं इस तरह खंडर नहीं थे, थोड़े कम खंडर थे, तब से मैं देख रहा हूँ। तो कम से कम 60-70, तो 70 नहीं हो, कम से कम 50 साल तो यह निवास किया होगा उन्होंने, ये बनाने के बाद में 50 साल निवास किया, तो 100 साल से ऊपर है। उनका बाप दादा उस टाइम चले, हमारे गाँव में डाका पड़ा था, उस टाइम वो चले गए थे। डाका पड़ा था, क्योंकि 50 साल के हम हैं और हमारे से 20 साल पहले की ये खंडर हैं, तो इसका मतलब वो इतना बड़ा भवन बनाया है तो 50 साल। डाका पड़ने का ऐसे यहाँ पर कुछ, हमें तो ऐसा सुनना था, जाजगढ़ वाली रानी था, उसका हार गिरवी रखे हुए थे हमारे सेठ जी के पास। अच्छा, उसी ने गिरव डलवाया, बताया। हम तो छोटे से, हमें सुनने के लिए आता है यही बात। अच्छा दोस्तों, अब उसी कड़ी में हम आगे बिंडावास झील के पास बिल्कुल तलहटी में ये गांव बिलोचपुरा स्थित है। और बिलोचपुरा बहुत ही प्राचीन गांव है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के जो इनको मुग़ल समय में जो पठान थे, बिलोच नाम के मुसलमान यहाँ रहते थे, उस गांव के नाम से बिलोचपुरा है।
तो उसकी हम सबसे पुराने भवन में अब आए हैं, जो करीब 200 साल से, ग्रामीणों के अनुसार में ये 200 साल से पुराना भवन है और थोड़ी ठीक हालत में, जो हमने पहले दिखाया उसकी हालत में ठीक है। तो अब हम ग्रामीणों से ही पूछते हैं कि ये कितना पुराना मकान है। कम से कम ये 150 साल से पुराना मकान है। 150 साल से आपकी यादाश्त, आपकी 3 पीढ़ियाँ चली गई होंगी तब से। ये तो इसकी पीढ़ी तो 6ठी-7वीं पीढ़ी चल रही है इस मकान से। अच्छा, इस मकान से अभी 6ठी शादी हुई है। तो ये लोग अब कहाँ चले गए हैं? ये तब तो कुछ इसका परिवार दिल्ली है, कुछ परिवार मद्रास में है। अब आप ये बताइए कि ये जो पूरा मार्केट उस टाइम में एक केंद्र था, मार्केट था, ये बहुत बड़ा एक उस टाइम व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, बड़े बड़े साहूकार इस लाइन में ये सब रहते थे। तो आपने कितना सुना है उनके बारे में, क्या देखा है उनके बारे में? हमारे गांव में प्रसिद्ध था, यहाँ पर 30-35 गांव पड़ते थे, हम व्यापार के लिए आते थे। सब सामान यहीं पर, जो जज्जर सामान नहीं मिलता वो यहीं पर मिल जाता था। हाँ, उस समय कहते हैं जज्जर में जो सामान नहीं मिलता था उस समय इस गांव में इतनी व्यापारिक और बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ रहते थे। कपड़े से लेके, रेशम से लेके और सब तरह के जो पदार्थ हैं वो यहाँ की इस मार्केट में मिलते थे। तो अब हम पूछते हैं कि ये धीरे धीरे ये लोग जो व्यापारी लोग थे, ये धीरे धीरे कैसे धंधा ये एक बड़े शहर में तब्दील होने के बजाय ये कैसे उजड़ कैसे गया? ये डाका पड़ा उस टाइम से बाद में गया, कुछ 77 में पड़ रहा है ना, तब से ज़्यादा गांव के अंदर वो पड़े। अच्छा, एक मुख्य कारण है कि यहाँ एक डाका पड़ा था। डाका कब पड़ा होगा? ये तो हमारी याद से पहले पड़ा था, बिरजू सिंह ने डाका डाला था। अच्छा, किसी बिरजू सिंह डकैत ने यहाँ पर डाका डाला, क्योंकि बड़े सेठ साहूकार थे और कहते हैं कि जहाजगढ़ रानी का जो हार था वो यहाँ पे हमारे इन सेठ साहूकारों के पास गिरवी रखा था, उसको चुराने के लिए डाका डाला था। उसका कुछ सामान बदला गया था, बता रहे गाड़ी ने। अच्छा, कुछ सामान बदले, उसकी वजह से डलवाया था। अच्छा, फिर यहाँ की जो व्यापारिक जो केंद्र की जो चीज़ें जो ख़त्म होने के कारण बाढ़ रहा या कुछ और रहा? नहीं, इससे पहले सब चला गया था, यहाँ से सब बड़ा बड़ा कंट्री में जगह गया, कलकत्ता, मद्रास। अच्छा, ये सेठ साहूकार यहाँ से शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ से व्यापार ज़्यादा फिर बाद में आज़ादी के बाद में इतना नहीं रहा, तो वो सब लोग इस गांव को छोड़ कर बाहर चले गए, सब बाहर चले गए। तो अभी कितने यहाँ पे परिवार है इस गांव में? इस गांव में बढ़िया कोई परिवार नहीं है। अच्छा, साहूकार परिवार कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। बाकी दूसरी जातियाँ यहाँ पे रहती हैं? वो रहती है, वो 200, 150, 200, पौने 200 घरों की आबादी है। अच्छा, आज़ादी के बाद में इस गांव में पाकिस्तान से सिख भी आए हैं, तो सिख कितने घर आए थे और अब कितने घर हैं? सिखों का अब तो 2 घर हैं। तो वो भी चले गए? हाँ, बाकी चले गए। तो पहले 10-12 घर थे, अब वो भी चले गए। अच्छा, तो सिख भी थे, वो भी अब यहाँ से छोड़ गए क्योंकि वो व्यापार के लिए और दूसरे कामों के लिए गांव से छोड़कर, तो गांव से बाहर की तरफ पलायन है। अब सिर्फ खेती करने वाले और दूसरे लोग यहाँ रहते हैं? खेती तो बहुत कम है, मजदूरी करने वाले हैं अब तो भी। अच्छा, इस गांव में ज़्यादातर मजदूरी करने वाले लोग हैं। और इन भवनों को क्या उन्होंने बेच दिया या उन्हीं के पास है? उन्हीं के पास है, कोई नहीं बिके हुए। तो क्या वो देखने भी आते हैं इनको? संभालने आते हैं देखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किस तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं इस गांव के साथ? अपना से तो पूरा प्यार करते आते तब महसूस। शंकर खुशी राम था उसका लड़का। अच्छा, अब कोई जो बहुत बड़े ऊंचे पदों पर या ऊंचे बहुत कुछ पहुंचे हों, ऐसे कुछ साहूकार ऐसे कुछ हैं? हाँ, चीफ था हमारे गांव का, किशन लाल घासीराम का लड़का। कौन सा चीफ? चीफ था वो इसमें, अरे महकमा तो मेरे ध्यान। अच्छा, ठीक है, वो सरकारी नौकरी में थे। लेकिन जैसे व्यापार के क्षेत्र में जैसे टाटा, बिरला, इस तरह से इस गांव का कोई उस तरह स्तर पर या कोई बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंचा हो? नहीं, वैसे इतने पर बाकी हमारे गांव के बड़े गांव के नाम से सब फार्म खोली हुई है, बाहर गए हो ना। हाँ, सब गांव के नाम से फर्म, तो उन्होंने बिलोचपुरिया नाम से अपनी फर्म खोली हुई है। तो अब हम आगे इनसे जानकारी ली। अब इसके भवन के अंदर संभव हो पाएगा देखना? तो जर्जर हालत में है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा एक इसमें एक झलक दिखा दें। तो ये उनकी शुरुआत में गेट पे शायद ये दुकान रही होगी, क्योंकि तिजोरी है यहाँ पर। दुकान तो एक तिजोरी नज़र आ रही है, जो ये है तिजोरी। आज ना गिरेगा नहीं। तो नहीं, जर्जर है बट गिरेगा नहीं है कड़ियाँ। तो आप देख लीजिए एक बार कलाकारी, नक्काशी, और हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह की उस टाइम भवन निर्माण थी और जो इलाइट क्लास थी वो किस तरह के रहते थे। तो ये चौक है, इस भवन का चौक है जो आसमान की तरफ खुला हुआ है। इसमें जाली शायद नहीं थी, पहले भी नहीं थी, पहले रही होगी जाली। और देखिए भवन निर्माण कला, अभी भी बेल बूटे हैं इसमें। ग्रामीण कहते हैं कि पूरी रामायण की कलाकृतियाँ या सीन या दृश्य अंकित थे, और ये पुराने ही रंग हैं, जो नए रंग नहीं हैं बिल्कुल भी। और
ये ड्योढ़ी है, ड्योढ़ी के अंदर में फिर कमरे हैं। तो ये चौक है, ये ड्योढ़ी है और ड्योढ़ी के अंदर कमरे हैं। तो इस तरह की थी। तो इस तरह से छोटी छोटी तजोरियाँ नज़र आ रही हैं। और भवन को प्रकाशित करने के लिए छोटे छोटे आले जिनको कहते हैं, जहाँ दीप रखे जाते थे, वो दीप दिखाएंगे हम आपको। तो देखो अनेक झरोखे से बने हुए हैं जहाँ पर दीप रखे जाते थे। एक मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है जो है। तो हम चाहेंगे कि उनका सम्मान हो के फूल चढ़ा के हम उनका संरक्षण करेंगे और उनको हम यहाँ से साफ़ सफाई करके उचित स्थान पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी नियमित पूजा या उस तरह की नहीं है। तो हम उसका भी देख रहे हैं। उनके नीचे भी एक आला है जहाँ पर दीप रखे जाते थे। और आप देखेंगे कि तरह तरह के यहाँ पे आले हैं जो भवन को प्रकाशित करने के लिए बनाए गए होंगे। और ये एक चीज़ होती है खूंटी, जिसको खूंटी कहते थे। और इस खूंटी में कपड़े लटकाए जाते हैं और दूसरा सामान, कोई बैग या उस तरह की चीज़ें लटका। तो ये हर जगह देखिए आप खूंटियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पर निशान है, टूटी हुई है। और ये ऊपर कड़े हुए हैं, कड़े लगे हुए हैं। तो इनका मुझे उद्देश्य समझ में नहीं आता। या तो कोई चीज़ लटकाने के लिए होगा, या इनसे पूछते हैं कि कड़े क्यों लगाए जाते हैं। आपको कड़ा ये तो बांधने के लिए क्या बांधने के लिए? शो के लिए बांधने पड़ा जाते हैं। शो के लिए, अच्छा अच्छा, शो के लिए कुछ इनका उद्देश्य भी रहा होगा कि इनको कुछ ना कुछ तो होगा बिना उसके उद्देश्य। या फिर हो सकता है कि सुंदर लगे, या फिर कोई लाइटिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें, झालर या कुछ तरह लटकाई जाती रही होगी, जिसके बारे में प्रमाणित रूप से मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको। तो इस तरह से ये भवन है। ये नीचे क्या काल कोठरी से या कुछ पैड़ा है, क्योंकि ये इसमें हम मेरे ख्याल 3-4 फुट रेत चढ़ा हुआ है। तो इस तरह से ये गेट बहुत ही नीचा है और जो ऊपर से जाने की सीढ़ियाँ हैं। पेड़े के नीचे की जगह है, पेड़े के नीचे की जगह है। हाँ 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 हाँ। तो आप देखेंगे कि एक सुंदर कलाकृति ये है। ये तो पहले वो दुकान थी ना। ये देखो बहुत ही सुंदर कलाकृति है। ऊपर से ध्यान रखेंगे कि कहीं कुछ वो ना हो। ये देखिए बहुत सुंदर तरह से ये लकड़ी में काम किया हुआ है। और ये एक उस ज़माने की अलमारी होगी या मंदिर रहा होगा जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती होगी, कि एंट्रेंस के या उनका बैठक कक्ष है। तो उसकी ये देखिए बड़ी सुंदर है। और उस ज़माने की ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये उनकी बाद में दुकान थी, उस दुकान में ये थी। तो ये कैलेंडर है, ये जीना है उनका। तो ये सीढ़ियाँ हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह के भवनों का वो है। तो अभी लाइट ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के भवन, प्राचीन भवन, और ये अपने अद्भुत रहे होंगे अपने समय के। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऊपर से आपको भवन का दृश्य दिखाते हैं। तो ऊपर से ये बालकोनी, जिसको आज के समय में बालकोनी कह सकते हैं, तो वो है, ताकि ऊपर से इस मार्केट का उनके परिवार के सदस्य नज़ारा ले। ये सारा काम पत्थर का हो रखा है, बीच का उधर टूटा हुआ है। तो इनके साथ ही अब हम आपको, ये दूसरे भवन है। तो ये पूरी मार्केट है। तो इस तरह ये जालीनुमा कुछ भवन है। तो इनको भी देखिए। तो ये पूरा का पूरा उस समय का जो व्यापारिक केंद्र था, जो अभी टूटा पड़ा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं भिंडावास झील के पास में। हाँ, वो चले गए सब। ये भी उनकी सबकी हवेलियाँ हैं। ये लकड़ी का काम है, जो लकड़ी गल चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन्होंने किया था लाला शिव नारायण बलोचपुरिया। सन है नहीं है ये एक बड़ी